सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। रमज़ान शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और रमज़ान के शुरू होते के साथ ही अल्लाह ताला ने रहमत और तौबा के दरवाजे जो हैं वो मज़ीद वसी करके उसे खोल दिए हैं। तो अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम पर इस माह मुबारक के सदक़े में इतनी रहमत करे कि ये जो कोरोना का सबसे पहले जो एक अज़ाब हम पे नाज़िल हुआ है, अल्लाह ताला इसकी शिद्दत को कम नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे। क्योंकि परवरदिगार तेरे हाथ में, तू मालिक कुल है, तेरे हाथ में सब कुछ है। तो चाहे तो जिस शिद्दत के साथ ये कोरोना इस वक्त फैल रहा है, तो चाहे तो सिर्फ एक चुटकी में, सिर्फ तेरे एक इशारे पर ये उधर ही रुक जाएगा। जो नुकसान हो चुका वो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो नुकसान होने वाला है वो सोच कर भी जो है वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने प्रोग्राम किया 2 दिन पहले ताजरान के साथ। उस प्रोग्राम के बाद उसमें ताजरान का और हमारा ये कहना था कि भाई प्रिकॉशन के साथ पार्शली कुछ कारोबार खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अब मुतहम्मिल नहीं हो सकते। देखिए, कोरोना अपनी जगह पे हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मईशत की तबाही उससे बड़ी एक हकीकत है, उससे तो आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। हमने मज़ीद अगर कारोबार को इस तरीके से डेंट लगाया तो यकीन करें कि फिर कारोबार खड़ा नहीं हो सकता। अगले 15 दिन के लिए अगर ये कारोबार मज़ीद इस तरह बंद रखा जाता है। अब कुछ नए SOPs आ गए हैं आपके सामने और हमारे सामने। उस प्रोग्राम के बाद कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि शायद हम ताजरान के साथ मिलकर जो है वो ये चाह रहे हैं कि कोरोना फैले, कुछ ऐसे के इल्ज़ामात हम पे आ रहे थे। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि कहाँ हमने ये बात कही या ताजरान ने ये बात कही कि हम बगैर प्रिकॉशन के जो है वो कोरोना को फैलाना चाहते हैं। हम कारोबार भी खोलेंगे, प्रिकॉशन भी ले लेंगे, और अगर कोरोना फैलता है तो फैलता रहे। कब कहा है ये हमने ये बात, या मेरी ज़ुबान से आप ये बात बता दीजिए। हम ये कह रहे हैं प्रिकॉशन के साथ, इंतहाई एहतियाती तदाबीर के साथ, जैसे कि दीगर ममालिक में उन इलाकों को जहाँ पर कोरोना नहीं है या कम है, वहाँ पर पार्शली बेसिस पे आप कम से कम आगाज़ तो करना शुरू करें, थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो देना शुरू करें, लेकिन पूरी प्रिकॉशन के साथ। फिर उसके बाद जब ऐसे इलाके जहाँ पर कोरोना के पेशेंट ज़्यादा हैं उनको भले आप लॉकडाउन कर दें और मुकम्मल तौर पे आप उसको सील कर दें, कोई मसला नहीं, और ये ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पे पूरा का पूरा एक ही हांडी में रख कर सबको हलीम की तरह सारे कारोबार को जो है वो मिला देंगे, उसका मुतन्नन बना के हलीम बना के जो है उसको रख देंगे, तो वो यकीन करें कि वो सड़ा हुआ हलीम जो है ना वो ना खाने के काबिल रहेगा ना उगलने के काबिल रहेगा। अभी मैं फिर एक दफ़ा ताजरान के पास आई हूँ, वो इसलिए क्योंकि परसों हमने जामा क्लॉथ में प्रोग्राम किया था, फिर उसके बाद जो इर्द गिर्द के जो सिफारती मराकज़ थे हमने वहाँ से आपको अपडेट किया था कि वहाँ के ताजरों का क्या कहना है। आज हम आए क्लिफ्टन, ये जो जिस तरीके से ये जमजमा और एमरल्ड मॉल जो है ये इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा, प्लाजा शॉपिंग मॉल जो है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ के मसाइल जो है ना वो ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ हैं। किस तरीके से मुख्तलिफ हैं? वो इस तरीके से मुख्तलिफ हैं कि देखिए, कुछ SOPs तो आपने बना ली, लेकिन मसला ये है कि जो अभी सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो सेल्समैन हैं, जो अमला है, उनको सैलरीज देने के लिए अब ताजरान के पास पैसा ख़त्म हो चुका है। ये अगर 1-2 हफ्ते की कहानी होती ना तो फिर ये हम खुद कहते हुए भाई बर्दाश्त किया जा सकता था। अब तो भाई कुछ करना पड़ेगा, कुछ हाथ मिलाना पड़ेगा ताजरों के साथ, इनको कुछ ना कहीं आपको किसी भी तरीके से आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, वरना गाड़ी आगे चलने की नहीं है। तो आज हम आए हैं ताजरान के पास। मैं सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर से मशकूर हूँ आपकी, आपने एक दफ़ा फिर हम पे एतमाद का इज़हार किया। ये मुझे बताइएगा कि आज हम एक ऐसे इलाके में हैं जो एक बहुत बड़ा तिजारती हब, लेकिन जिसको कहा जाता है कि एक बड़ा वो इलाका और वो तिजारती हब जो एलीट क्लास के लिए होता है। तो अमूमन हमारे जहन में ये होता है कि जो एलीट क्लास का तबका है सिर्फ वही यहाँ पर आता होगा, उनके मसाइल तो होते नहीं होंगे, वो तो यहाँ पे आते होंगे, उनको तो कोई इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। आप लोगों का क्या कंसर्न है? आज आप कह रहे हैं कि भाई जामा क्लॉथ और दीगर जो मार्केटें हैं उसके मुकाबले में यहाँ के भी मसाइल जो हैं वो कुछ कम नहीं है, क्या मसाइल? देखो मैडम, यहाँ पर जब ये कोरोना वायरस का जो अज़ाब आया है, इसमें ये गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे को कह दिया गया कि 7 दिन के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट का साथ दिया और दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं।
लेकिन हम लोग खामोश बैठ गया था, इसलिए कि हम तो बस गवर्नमेंट ने आगाह नहीं किया कि इसमें टाइम भी बढ़ सकते हैं, 2 महीने 3 महीने भी, 15 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं। इस हवाले से हम लोगों ने खामोश होकर बैठ गया था, लेकिन हमारे को संभालने का मौका भी नहीं दिया गया। जो हमारे पास मतलब रात को जब ऐलान हुआ था सुबह मार्केटें बंद, जो जेबों में जो खर्चे मर्चे पड़ा हुआ था वो तो हम लोगों ने इस्तेमाल किया। अभी जो हमारे साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं या सिलमिन आज़ाद काम कर रहे हैं या जो हमारा जहाँ लिंक है, सब एक दूसरे से वाबस्ता हैं, तो वो बेचारे सब परेशान। और हम लोगों ने बस खामोशी जो इख्तियार किया था वो अभी हमारा मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो अभी हम लोग भी बाहर निकले हैं और हमारा मतलब गवर्नमेंट के वक्त से ही मतलबा है कि खुदारा कि आप लोग ने जो कहा था हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त भी कराची की जो अतराफ है, जो अतराफ की मार्केट है, जो हमारे मतलब वज़ीर आला सब बार बार कह रहे हैं कि हमारा डर है कि कच्ची आबादी में न फैले। अब जाके कच्ची आबादी भी जो भी मार्केटें हैं, जो भी एरिया है, सब खुले होते हैं, सिर्फ ये जो हमारा इलाका है ये बंद है। तो हम कब तक इस खामोशी को या मतलब बर्दाश्त करेंगे? और ऐसा ना हो कि देखो हम देने वाले लोग थे, आज हम मांगने पे आ गए। बड़ी तकलीफ दे बात होती है। अच्छा ये मुझे बताएं कि आज हम एक ऐसे इलाके में हैं, हम जामा क्लॉथ में कर चुके हैं, हम लोग लियाकताबाद की मार्केट में कर चुके हैं, नाज़िमाबाद में कर चुके हैं, आज हम आए हैं क्लिफ्टन में। अब क्लिफ्टन के तो अमूमन जिस तरह मैं इनसे बात कर रही थी कि भाई ये समझा जा रहा होता है कि भाई यहाँ पर तो कोई मसले मसाइल इतने ज़्यादा होते नहीं होंगे क्योंकि ये तो बड़ा एलीट क्लास का तबका है, ताजिर भी उनके भी जो है वो 5 उंगलियाँ घी सर कढ़ाई में, और यहाँ पर तो सारी एलीट क्लास रहती है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई यहाँ पे सुन के कि यहाँ पर भी ऐसा हो गया है कि वो लोग जो पहले देने वाले थे अब मांगने वाले हो गए। ऐसे ताजरान के साथ वाकई ऐसे हालात हो गए हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो साइमा मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हर फोरम पे कारोबारियों की जो ना आवाज़ को आवाम की आवाज़ बनाकर और औकाम बाला तक पहुँचाया, उस पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके ऊपर जो सुनगुन होती है वो भी अल्लाह का शुक्र हो जाती है, ऊपर लेवल तक वो सुना जा रहा होता है। देखिए बात ये है कि कुछ तो आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। जैसे हमारे अभी भाई ने फरमाया, मैं राशिद ख़ान आल क्लिफ्टन ताजिर एहतियात का चेयरमैन, मैं आप लोगों की जो है ना तवज्जो अपने तरफ करता हूँ, अपने मसाइल की तरफ करता हूँ। हम बिल्कुल हुकूमत के शाना बसाना चलने वाले लोग हैं, हमेशा से हम हुकूमत के शाना बसाना चले हैं और हम एक लॉकडाउन की मुकम्मल तरीके से हिमायत करते हैं और इस इक़दाम को सराहते हैं कि उन्होंने आवाम की जानों को बड़ा कीमती समझा। और वाकई अगर जान है तो मामलात भी होते रहेंगे और अगर ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने हमारी ज़िंदगियों का सोचा, हमारी बच्चों की ज़िंदगियों का सोचा, इस पर हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। मगर साथ ही हमारे साथ कुछ मसाइल ऐसे हैं कि एक हद तक तो जैसे अभी हमारे साथी ने फरमाया कि अचानक ऐलान हो गया कि कल से लॉकडाउन है। लॉकडाउन में जो हमारे पास कैश की सूरत में मौजूद था वो तो हम यूज़ कर चुके, क्योंकि हम सिर्फ अकेले नहीं, हमारे साथ एक तबका और भी लगा हुआ है, सेलमैन का है, गार्ड चौकीदार का है, और मसाइल हैं, बिजली के बिल्स हैं, बैंकों के मामलात हैं। कई हमारे दुकानदारों ने बैंकों से लोन लिया हुआ है जिनकी इंस्टॉलमेंटें देनी है, कई लोगों ने गाड़ियां ली हुई है जिनकी इंस्टॉलमेंटें देनी है, मार्कअप देना है। तो ये सब चीज़ों ने हमें आके जकड़ लिया है। अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम अपने ख़र्चों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सेलमैन तबका भी हमारे साथ है, हमने उनके घरों को भी देखना है। हमें कहीं मुनासिब नहीं लगता कि जिन्होंने 15-15, 20-20 साल हमारी खिदमतें की हमारी दुकानों को चलाने में, हम भी यही जामा कलात ओल्ड सिटी एरिया से आए हैं और यहाँ हमने दुकानें ली है। आज जो उसके अंदर जो मेहनत शामिल है, हमारे वर्कर्स की शामिल है, हमारे जो है सेलमैन तबके की शामिल है, तो आज उन बेचारों को देने के लिए हमारे पास वसाइल जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा आप लोग हमारे पर रहम करें और हमारा साथ दें। ये अच्छा, साथ किस तरह से आपको चाहिए? देखिए आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि देखिए कोरोना तो एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई साजिश नहीं है। ये कोरोना वाकई ही में एक अजाब है या आजमाइश है, ये तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन बहरहाल वो एग्जिस्ट करता है पूरी ताकत के साथ। अब इससे लाशें गिरने का सिलसिला भी आपको पता है कि बहुत अच्छे तरीके से कि ये अभी जो प्रोग्राम नशर होगा ना,
जब लाशों की तादाद जो थी ना वो 50 पहुंची थी तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। जब वो जितने अरसे में 50 लाशें काउंट हुई उससे आधे से भी आधे टाइम में जो थी वो 100 का डिजिट अबूर हुआ। 100 का डिजिट जब 200 में कन्वर्ट हुआ तो वो उससे आधे से भी आधे टाइम में हुआ है। और अब जो 300 की तरफ फिगर जा रहा है, अल्लाह बस महफूज रखे, वो इतनी तेज़ी इतना रैपिडली ये अटैक हुआ है और इस तरीके से ये कैजुअल्टी हो रही है कि यकीन करें कि इसको कोई इनकार नहीं कर रहा। कोई ये ना समझे कि हम लोग कोरोना को एक साइड पर रख के बैठ गए, ना हम ना ताजरान। अब आप मुझे ये बताइए कि बैंक्स, इस हवाले से आपने मुझे एक बात बोली जब मैं आई थी आपसे बात करने के लिए, तो आपने कहा कि देखें हमें या तो इतना आप जो है वो एक कंसेशन दे दें कि जो हमारे लोग हैं जिनको हमें सैलरी देनी है, जिनकी हम सैलरी अब नहीं दे सकते मज़ीद लॉकडाउन के बाद, तो उनको बैंक जो है वो ख़ुद जो है वो सैलरी कुछ ऐसा कर दें कि बैंक जो है वो उनको खुद सैलरी दे दे, बाद में हम लोग जो है वो हिसाब वगैरह कर लेंगे। अभी तो हमारे पास तो कैश तो है ही नहीं, फिर सेविंग सब ख़त्म। देखिए इसकी दो सूरत है, या तो हम उनको एड्रेस करते हैं उन लोगों के घरों पे जाएं। हम ये नहीं कहते कि हमें ला के दे दें, हम तकसीम करेंगे, नहीं, हम आपको उनका एड्रेस करते हैं, आप उनके घरों पे जाएं और देखें वाकई ये हकीकी है और इसमें कोई हकीकत है तो आप उनकी ज़रूर मदद करें। दूसरी सूरत ये है कि हमें जो है ना बग़ैर किसी मार्कअप के लोन दिया जाए, जो हम अपनी मार्केटें और कारोबार खोलने पे हम इनको वापस कर देंगे। तो उस लोन से कम हम एक सफ़ेद कॉलर वाले को बेइज्जत होने से और आग फैलाने से तो बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अभी वक्फे का वक्त हुआ है, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात आपको याद दिला दूं मैं कि देखिए रमज़ान मुबारक के अयाम शुरू हो चुके हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है रमज़ान, अभी तो रमज़ान ज़ाहिर आगे चलेगा। याद रखिएगा कि 10 से 15 रोज़े के बाद जो है ना वो रमज़ान इस वजह से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है कि एक तो जो उसमें बरकत का महीना है सो है, बख्शिश का महीना सो है, लेकिन जो कारोबारी तबका है वो पूरा साल इंतज़ार करता है इस सीज़न का, क्योंकि पूरे साल का तकरीबन जो तखमीना होता है प्रॉफिट का वो इन दिनों में लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर होती है शॉपिंग दबा के, ईद की शॉपिंग। अब इसके ऊपर आप किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को आप किस तरीके से लेकर चलेंगे कि ताजिर को कम से कम डस पड़े, और किस तरीके से जो है वो ताजरों के क्या मुतालबात हैं कि भाई इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से कर लिया जाए। कुछ बैठ के ये मामला हल हो सकता है कि नहीं, या सिर्फ़ और सिर्फ हमाद पूना वाले की तरह जो है वो गिरफ्तारियाँ फिर इस तरीके से ताजरान को आप नाराज़ नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ताजरों को आप नाराज़ करके, ये कोरोना तो एक दिन चला जाएगा, ताजिर इधर ही रहेंगे, आना आपको थिक एंड थिन में इन्हीं लोगों के पास पड़ेगा। और अगर आपने इनको नाराज़ कर दिया तो इनका तो शायद इतना कुछ ना जाए, लेकिन हम लोगों का बहुत कुछ चला जाएगा। हुकूमत ये बात समझे। बहरहाल अभी छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। पहला रमज़ान जो है वो ज़ाहिर है कि आज उसका आगाज़ हो चुका है। आज पहला रोज़ा है हम लोगों का और वो इस वक्त हम खोल रहे हैं, बल्कि खोल चुके हैं इनफैक्ट। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पहली रमज़ान है, अभी तो रमज़ान ज़ाहिर है कि अपने पीक पर आएगा। कोरोना तो खैर उसी दरमियान में इत्तफाक की बात यह कि कोरोना के पीक के जो है ना वो ऐलान कर दिया गया है कि भाई उस वक्त एक्सपेक्टेडली कोरोना का पीक भी आएगा 2 हफ्ते बाद, तकरीबन ये 15 रमज़ान तक। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इन हालात में क्या, पहले तो आप उस वक्त कुछ बात कर रहे थे, पहले तो उसको मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद बताइए कि ये तमाम तर अगर इसी तरीके से मंजरनामा आपके सामने रहा तो क्या होगा, फिर कुछ बताइए कुछ। देखिए साइमा, वहाँ मैं बात कर रहा था मगर ब्रेक का टाइम हो गया था, अब ब्रेक लेना भी ज़रूरी था। बात ये है कि हमने जैसे स्टार्ट में मैंने कहा कि बिल्कुल हम हिमायत करते हैं लॉकडाउन की भी, इस हुकूमत की भी, और इनकी कोशिशों को भी हम सराहते हैं, मगर हमारे मसाइल पे इन्होंने कभी हमें बुलाया नहीं, जैसे और ताजिरों को बुलाया जाता है। क्लिफ्टन भी एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े काम करने वाले ताजिर भी हैं, इंडस्ट्रियल भी है, जिन्होंने अपने शोरूम्स वगैरह खोले हुए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े नाम है जिनकी हम तर्जुमानी करते हैं। तो मेरी इनसे एक ये भी रिक्वेस्ट होगी कि और इलाकों की तरह क्लिफ्टन की भी रहनुमाई मौजूदगी होनी चाहिए और मशावरत में इनको भी शामिल किया जाए। एक तो ये मेरी इनसे गुजारिश है
कि ये मशावरत में हमें भी शामिल करें, क्योंकि देखिए हमारे मसाइल भी उन जैसे ही है और उनसे कुछ डिफरेंट भी है। जैसे अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बैंकों के मसाइल आते हैं, हमारे इंस्टॉलमेंट के मसाइल आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उन्हें हमें फ़ेस करना पड़ता है। तो हमारे मसाइल कुछ उनसे डिफरेंट है। जैसे कि अभी और मार्केट है, शाम को 7 बजे तक वो बंद हो जाती है और यहाँ पे शाम को 7 बजे कस्टमर आना शुरू हो जाता है। तो आपके सामने बिल्कुल फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। आपने भी अगर कभी क्लिफ्टन से शॉपिंग करनी होती है तो आप कहते हैं कि भाई ये तो रात 11 बजे तक खुली रहती है, आराम से अपने काम निपटाएं, 7 बजे के बाद हम वहाँ जाएंगे। और अगर आपको और एरियो से जाना होता है रमज़ान में तो बिलखुसूस रमज़ान में, तो रमज़ान में ठीक है, हम बिल्कुल इस बात की हम कुर्बानी देने को तैयार है, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है। बिल्कुल सही, अगर जान नहीं तो जहान नहीं। बेशक भैया। अच्छा, अब आप ये बताइए कि नई SOP सामने आ चुकी हैं, वो आपने देख भी ली होंगी हुकूमत सिंध की जानिब से। उन SOPs पे आपको किसी किस्म की कोई रिजर्वेशंस तो नहीं है, या फिर आपको लगता है कि सही है? मैडम, मेरा जो है चिल्ड्रन गारमेंट्स के बिज़नेस से ताल्लुक़ है। ऑनलाइन की बात जो है ना वो वैसे तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक ट्राउज़र है तो उसके 10 साइजेज़ हैं, कलर्स हैं। लोग जब तक आके उस कपड़े की फ़ील को नहीं देखते हैं तो वो इस तरह बाइंग नहीं करते हैं। और अगर हम इस सिलसिले को लेट्स से कि करने की कोशिश भी करें तो मुश्किल से हम 5% भी अपना बिज़नेस जो है ना वो कैप्चर नहीं कर सकेंगे। लिहाजा मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि अब तो जो हमारे साथ हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम हमें फाइनेंशियली जो है वो असिस्टेंस दी जाए। और दूसरा ये कि जो असिस्टेंस और कॉर्पोरेशन, जी, असिस्टेंस एंड कॉर्पोरेशन बोथ। एक तो जो हमें जो ये लेबल दिया जा रहा है ना कि ये दुकानदार खोल के कोरोना फैलाना चाह रहे हैं, खुदारा ऐसा ना करें। वी आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम और हम आप लोगों के साथ ही हैं। हमें भी अपनी जानों की फ़िक्र है, मगर हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है। इस वक्त देखें, ये 12,000 रुपये मैंने कलेक्ट करवा के अपनी मार्केट से जमा किए हैं कि चौकीदार की मुझे सैलरी देनी है। यानी हमारी पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि 15 दिन बाद, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। सो दैट्स मीन कि अभी जो आपसे बात हो रही थी मेरी कि 15 दिन मजीद सख्त आप पे बाकी नहीं रहेगी, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त निकालें, कोई बिजनेस आवर्स दें, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल टर्म्स में हमें सॉल्यूशन बताएं कि हम गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन में भी रहें और हम अपने सिलसिले को भी जारी रख सकें। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है और पूरे साल की कैलकुलेशन आपकी इस पर डिपेंड करती है। ये एक महीने का जो है ना, 11 महीने को हम सपोर्ट करते हैं इस एक महीने की सेल से। अगर ये महीना हमारा ख़त्म हो जाता है तो आगे वी डोंट नो कि हम इस सिलसिले को फिर किस तरह से कैरी ऑन करें। अच्छा, चलिए फ़र्ज़ करें कि अगर आपके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि प्रिकॉशन पूरे लेंगे, तो प्रिकॉशन आप किस किस्म के लेंगे? हम ऐसा हो कि सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक डेली दुकानें खोलनी चाहिए, या तो मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, किसी चीज़ का भी अलाउ ना हो, क्योंकि कसर इलाके खुले हुए हैं, 60% इलाके खुले हुए हैं, 40% बंद है। तो 5 बजे के बाद वो 60% बंद हो जाता है। क्या कोरोना 5 बजे के बाद ही आता है? कोरोना 60% सुबह से लेके 5 बजे तक बहुत रश होता है काफ़ी इलाकों में। तो हमारे जो वर्कर हैं, जो कारोबार है, जिनसे हम लेन देन करते हैं, वो हमारे को फ़ोन करते हैं कि हमारा इलाका वहाँ रहते हैं, तो वो हमारा इलाका खुला हुआ है, हमारी मार्केट क्यों बंद है? यहाँ तो सब खुला हुआ है, हमारी मार्केट क्यों बंद है? तो हम ये उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई हम क्या करें। हमारे हुक्मरान हैं जो वो ये इलाका क्लिफ्टन के इलाके में से ना किसी के हुक्मरानी लेते हैं, ना बताते हैं कि वो करते हैं दूसरी मार्केटों से मीटिंग वगैरह। तो हम लोगों से कोई पूछ पाछ नहीं है क्लिफ्टन के एरिया से। यहाँ तकरीबन 100 मार्केटें हैं। ठीक है, एक और चीज़ मुझे आपसे मालूम करनी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अगर कहते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके अगर आप प्रिकॉशन लेते हुए आप अपना कारोबार थोड़ा सा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आपकी बात मानी जाए, तो सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करेंगे अगर रश इतना ज़्यादा होगा? मेरा जो ताल्लुक है सेल्समैन तबके से, ठीक है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखने है, हमने कस्टमर को डील करना है। हम वैसे भी इस इलाके में कि यहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग वैसी रखी होती है, ठीक है, और एक तरीके से कारोबार होता है। ये एक मॉडल है यहाँ पर एरिया जो जहाँ पर हम आसानी से कारोबार कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग से। तो ये नहीं कि भाई कि आप भाई यहाँ पर कुछ धक्कम पेल हो रहा है, एक दूसरे का कस्टमर आराम से आता है और सब सेंसिबल है, पढ़ा लिखा कस्टमर आता है और इस इलाके में आराम से हम कारोबार कर सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि भाई हमारा कारोबार खोला जाए,
हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। और मैं सेल्समैन तबके से हूँ, तो मुझे नहीं पता कि पहली तारीख को मुझे तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा, मुझे नहीं पता। कि अल्लाह जानता है कि मुझे किस तरह मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे आया सैलरी मिलती नहीं मिलती, मुझे कहाँ से इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास अभी पहली तारीख आएगी, मेरे पास पैसे ख़त्म है, बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस कहाँ से दूंगा, स्कूल की फ़ीस कहाँ से दूंगा, अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, बिजली का बिल कहाँ से दूंगा मैं। तो हाँ, ऑनलाइन कारोबार तो बेकार है, किसी काम का नहीं है, जिनका लिंक है वही कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन कारोबार आप सरे दस्त इस तरीके से तो कर सकते हैं कि आपने एक कोई ऐसी चीज़ ले ली जिसको आपको यकीन है कि वो बिल्कुल सही है। अगर उसमें थोड़ी सी उसमें ऐसा होता है, कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कोई चीज़ मंगवाई है, वो उस तरह की नहीं निकली, मुझे दोबारा से उसको फिर वो भेजना पड़ता है। ये तो बहुत लंबा फिर प्रोसेस हो जाएगा ना। इसमें तो 5% वो सही करेंगे, 5% भी बड़े मुश्किल से जो है वो ऑनलाइन आप अवेल कर सकते हैं इस फैसिलिटी को। लेकिन आपको आना तो, जिन लोगों को आदत होती है, और हर कोई ऑनलाइन सिस्टम इस्तेमाल करता भी नहीं है। बहुत सा ऐसा तबका है कि जो कि खुद आके शॉपिंग करें, उनको 80% ऑनलाइन कितने के लोग इस्तेमाल कर लेते होंगे? लोग इस्तेमाल नहीं करते, 80% को हो ही नहीं सकता। हमारा खुद जो है बुटीक का काम है, ब्राइडल काम है, हमारा कढ़ाई का काम है। हमारे साथ भी जो भी तबका है, आपको पता है, कढ़ाई के जो लोग हैं सारे गरीब लोग हैं और वो सारा हैंड वर्क करते हैं। तो किसी सूरत ऑनलाइन काम हो ही नहीं सकता। हमें टेलर भी चाहिए, टेलर को हम ऑनलाइन कैसे आप काम होगा, मुझे बताएं। आप अगर ऑर्डर करती हैं तो टेलर कैसे सिएगा कपड़े, आप उसका तो बताएं कुछ। तो जनाब, ये है हालात यहाँ पर। SOPs आपने बना तो ली, वही तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपकी नीयत बिल्कुल अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत से कह रही हूँ, आपकी नीयत यकीनन अच्छी होगी, आप लोगों की जानें बचा रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच सर, इतने कंसर्न है आप। लेकिन कुछ SOPs बनाते वक्त ना, अगर आप इन लोगों को भी शामिल कर लेते तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता। देखिए सर, ऑनलाइन का आपने जो ऑप्शन दिया ना, तो मैंने आपको भी जिस तरीके से बताया है कि हर कोई शख्स जो है ना वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकता। अल्लाह बख्शे मेरी माँ को मैंने 1000 मरतबा जो था वो उनको मैंने बताया कि देखिए ऑनलाइन शॉपिंग इस तरीके से की जा सकती है। तो लेकिन जो लोग, एक ख़ास तबका जो है वो तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी में जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से आगाह नहीं होते इस तरीके कार से, वो नहीं कर सकते। उनको मार्केट आना ही पड़ता है। आप उनको फोर्सफुली आप उनको ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ नहीं लेके जा सकते। इतने ज़्यादा हाईटेक लोग नहीं होते कुछ लोग। हम याद रखिएगा कि हम जो है ना वो ऐसे हालात में, एक तो हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी शामिल नहीं होते। बड़ी मुश्किल होती है ये बात कहते हुए, बड़ा तकलीफ़ होती है, लेकिन हकीकत यही है। और दूसरी बात ये कि हम में से मेजॉरिटी में लोग वो हैं जो इतने हाईटेक और इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी से और इंटरनेट से इतने वाकिफ़ नहीं होते कि उनको ये पता चल सके कि ऑनलाइन शॉपिंग किस तरीके से करनी है। एक अच्छा खासा तबका है। आप अपने घरों में जाके देखिए, आप उन लोगों को बड़े आराम से ढूंढ लेंगे जो बेचारे, उनको पता भी नहीं होगा ऑनलाइन शॉपिंग होती क्या है। इन दिनों में मुसीबत ये है कि आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि जब ताजरों के हवाले से हम बात करते हैं तो ताजरों की नुमाइंदगी, पहले तो आपको हर उनकी नुमाइंदगी को शामिल करना है। आपको सिर्फ एक दो को नहीं बल्कि हर नुमाइंदे को आपने बुलाकर उसके तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर, और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है कुछ मामलात में यकीनन ताजिर आपके साथ जो है वो खड़े होंगे और आप के जो भी आपकी SOPs होंगी सरे तस्लीम ख़म करेंगे। कुछ जगहों पर आपको भी इनकी बात माननी होगी, तभी जाके लॉकडाउन कामयाब होगा, तभी जाके हम कोरोना का शिकस्त दे सकेंगे, तभी थोड़ी बहुत जो अभी सांसें ले रही है अभी मईशत, इससे पहले कि इसकी मुकम्मल तौर पे सांसें बंद हो जाएं, अल्लाह का वास्ता है ज़रा थोड़ा सा अपने इस तमाम नकाइस को देखते हुए, इन तमाम हालात को देखते हुए नेक्स्ट कोई स्टेप लें तो इनकी शमूलियत ज़रूर बीच में रखिएगा। हम किसी एक धड़े के हक़ में नहीं है। मसला पता है ताजरों के साथ भी क्या है, माजरत के साथ मैं आप लोगों के दरमियान में खड़ी हुई हूँ। मैं परसों भी ये बात करना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं कर सकी थी कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे कहते हैं ना, यूनिटी में बहुत पावर होती है, लेकिन आप लोगों में खुद इतने धड़ेबाजी हो चुकी है। एक जो है वो ताजर इत्तेहाद जो है वो दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, वो उसको चैलेंज कर रहा है, वो उसको चैलेंज कर रहा है। ऐसे मामलात में आप लोगों को तमाम, जब तक कि एक आप नहीं होंगे उस वक्त तक ज़ाहिर है कि ज़रा मुश्किल होगी। शायद आप लोग मेरी इस बात से इत्तफाक करें। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। कल इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम, क्योंकि रमज़ान में आपका हमारा साथ रहेगा रोज़ाना बिला नागा इंशाल्लाह ताला, बशर्ते ज़िंदगी और सेहत। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्तग़फिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व तूबू।